मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज बात करेंगे एक ऐसे सिंह राशि वाले व्यक्ति की जिसने दूसरों के राज अपने पास रखे तो सही, लेकिन उसके साथ क्या हुआ? क्या वह राज उसको ही खा गए, या वह इन रहस्यों को सही में अपने पास छुपा के रख पाया? क्या उसने दूसरों के साथ धोखा दिया, या फिर दूसरों ने उसे धोखा दिया, या फिर कुछ और ही बात है जो कहीं ना कहीं सिंह राशि वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व में छुपी रहती है। दर्शकों, सिंह राशि जो कि बहुत बड़ी प्रबल राशि मानी जाती है, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा बहुत अधिक होती है। किसी भी चीज को बनाने की शक्ति आपके अंदर बहुत अच्छी होती है, और जो बनाते हैं ना यहाँ पर, वह होते हैं रिश्ते। यानी सिंह राशि के व्यक्ति जो होते हैं बहुत ज्यादा सामाजिक व्यक्ति होते हैं, तो समाज में मान सम्मान को टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं। किसी भी तरह से उस विषय पर कोई कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं हैं। इनके समाज की कोई डेफिनेशन भी नहीं होती है। यानी सिंह राशि वाले से अगर आप कहो कि क्या आपके रिश्ते और मित्र ही सिर्फ आपका समाज है, वह कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है। जहां भी हम रहते हैं, जिन लोगों से भी मिलते हैं, जहां पर थोड़ा सा समय बिताते हैं, कहीं घूमने भी चले जाते हैं, तो वह भी हमारे समाज के दायरे में आता है। तो सिंह राशि वाले इसलिए दुनिया में लोगों के लिए बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं। यही रीजन होता है दर्शकों कि जिसकी सिंह राशि होती है, लोग उससे अपने दिल की बातें कह देते हैं। क्यों? क्योंकि सिंह राशि वाला पहली बात तो इतनी आसानी से किसी को जज नहीं करता है। यानी वह ऐसे किसी निर्णय पर तुरंत नहीं आता कि यह व्यक्ति खराब ही होगा, या यह व्यक्ति इस काम को इस कारण से कर रहा है। तो सिंह राशि वाला साथ निभाना जानता है, बहुत अच्छे से लोगों का साथ निभाता है, और बहुत अच्छे से उनके पास बैठ के पूछता है, आपको क्या दिक्कत है, बताइए किस परेशानी से गुजर रहे हैं। यानी सिंह राशि वाला बातें बहुत ज्यादा करता है, लेकिन सीक्रेटली। अगर आप चाहें कि सिंह राशि वाला बहुत ज्यादा पब्लिक प्लेस पर बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं संबोधित करे, तो इस विषय में शायद वह कई बार सोच लेगा व्यक्ति कि नहीं, रहने देता हूं, मुझे ज्यादा लोगों को एक तरीके से ज्ञान देने की इच्छा नहीं है। लेकिन छोटी छोटी गैदरिंग हो या इंडिविजुअली किसी से बात करनी हो, तो सिंह राशि वाला कभी भी अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देता, और वहां पर अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करता है। यह पूरा का पूरा रूपरेखा मैंने आपको किस लिए समझाया? सिर्फ इसलिए कि जिससे आप समझ पाए कि सिंह राशि वालों के पास दूसरे लोगों के राज और रहस्य आते कैसे हैं। अच्छा, इसके लिए आप सोचेंगे कि आचार्य जी, सिंह राशि वाले व्यक्ति जब मैच्योर होते होंगे, कुछ अनुभव होता होगा, तभी ऐसा होता होगा। ऐसा नहीं है। सिंह राशि वालों के पास हर उम्र में, हर उम्र के व्यक्ति के राज और रहस्य आते रहते हैं। इसे आप ऐसे समझ के चलिए कि सिंह राशि वाला जब यंग एज है, तो भी मिडिल एज के लोग उसके कांटेक्ट में आते हैं और उससे अपने दिल की बात कह देते हैं। और तो और सिंह राशि वाला उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देता है। अच्छा, फिर वो इन राज और रहस्यों का करता क्या है? देखिए, सिंह राशि वाला उन बातों को अपने मन में रखता है। इसे मैं एक उदाहरण से बताता हूं। जैसे एक ऑफिस का एग्जाम्पल लेते हैं कि सिंह राशि वाला अपने ऑफिस में बड़े अच्छे से काम कर रहा है। कई वर्ष उसने उस ऑफिस में बिता दिए, और बहुत ज्यादा गुडविल है, मान सम्मान है, सभी लोग उससे कनेक्टेड हैं, जैसा कि मैं बता ही रहा हूं। ऐसे में सिंह राशि वाले के जो सीनियर्स हैं, बॉसेस हैं, उनके भी बहुत से राज और रहस्य सिंह राशि वाले के पास होते हैं। अपने कलीग्स के भी होते हैं, इवन जूनियर्स के भी होते हैं। आप सोचिए, एक बॉस और एक दूसरे बॉस का आपस में कोई टकराव चल रहा है। इसके कारणवश सिंह राशि वाले पर व्यक्ति ने प्रेशर बनाना शुरू किया। किसने? दूसरे बॉस ने। नंबर 2 रख लेते हैं उसका नाम। तो नंबर 2 ने सिंह राशि वाले पे प्रेशर बनाया कि तुम नंबर 1 वाले के पास हमेशा करीब रहते थे। नंबर 1 कौन? नंबर 1 जिसको मैं बॉस कह रहा हूं, एक और बॉस। तो सिंह राशि वाले पर प्रेशर बनाया गया कि तुम्हें नंबर 1 बॉस के बारे में सारी जानकारी है, तुम सारी बातें डिस्क्लोज कर दो अगर स्वयं को बचाना चाहते हो, नहीं तो हम तुम्हारी ही नौकरी खा जाएंगे, या फिर तुम्हें बदनाम कर देंगे, नहीं तो तुम पर ही ऐसे इल्जाम लगा देंगे कि तुमने ही कुछ गड़बड़ करी है। अच्छा, गड़बड़ भी कैसी होती है? देखिए, सिंह राशि वाला चरित्र के मामले में एकदम पक्का होता है, तो उस चक्कर में तो कोई उन्हें फंसा नहीं सकता।
लेकिन मैंने कहा ना, दूसरों के राज अपने पास रख लिए, उनसे कहा निश्चिंत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपका कभी कुछ गलत नहीं कर पाएगा। सिंह राशि वाले ने खुद कुछ गलत नहीं किया, जैसे कि इस उदाहरण में बता रहा हूं। मान लीजिए उसने पैसे को लेके किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं करी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन बॉस नंबर 1 जो है ना, उसने करी है, और ये बात सिंह राशि वाले को पता है। अब आप कहेंगे आचार्य जी, सिंह राशि वाले ने करने क्यों दी? देखिए, सिंह राशि वाला बहुत ही इमोशनल होता है, यानी अंतर्मन से बड़ा इमोशनल होता है। वह हमेशा चाहता है कि कहीं ना कहीं चीजों को लेके हम लोगों की हेल्प कर पाए, और यह उनके अंदर हमेशा ही रहता है, बड़े स्थिर तरीके से रहता है। उनकी पर्सनैलिटी में ये बदलाव कभी नहीं आता, और अपनी ऊर्जा उस दिशा में सबसे ज्यादा लगा देते हैं अगर सामने वाला व्यक्ति हेल्प मांगते हुए उनसे कहे कि प्लीज हमें बहुत जरूरत है और हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इसलिए कर रहे हैं। सुनने में तो लगेगा कि सिंह राशि वाला भी गलत है, यहाँ पर उसे बताना चाहिए था, लेकिन वह थोड़ा इमोशंस में बह गया। तो उसके पास बॉस नंबर 1 के किए हुए फाइनेंशियल इवेंट्स के राज हैं। अब ये बात धीरे धीरे किसी ने कान भर दी, तो सारी जगह पर फैल गई, और बॉस नंबर 2 अब सिंह राशि वाले से, जैसा मैंने कहा, प्रेशर दे रहा है, या तो अपने आप को बचा लो या बॉस नंबर 1 को बचा लो। अब ऐसे में सिंह राशि वाला क्या करेगा? यहीं पर वो बात आती है कि दूसरों के राज थे, अपने पास रखे हुए थे, फंस गए ना, आ गई ना मुसीबत। तो सिंह राशि वालों, ऐसे में एक ही बात करते हैं आप लोग, पता है क्या? आप लोग अपने ऊपर सारी मुसीबत लेने को तैयार हो जाते हैं, और आप यहां तक इस डिसीजन तक आ जाते हैं कि अगर मुझसे ज्यादा सवाल जवाब पूछे गए तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा या नौकरी त्याग दूंगा। ये तो कमाल हो गया ना। ये इसलिए कमाल हुआ क्योंकि आपकी आदत में इन्वॉल्व ही नहीं है, आपके व्यक्तित्व में वो बात ही नहीं है कि आप किसी के राज खोल दें। वहां पर आपके अंदर की एथिक्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है, और आप कहते हैं कि मुझे चॉइसेस मत दो कि मैं अपने आप को बचाऊं या उन्हें बचाऊं, मुझे पता है मुझे किसके साथ कैसा रिश्ता रखना है। तो सिंह राशि वाले का एकदम से आत्मबल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और वो बॉस नंबर 2 की तो क्या, दुनिया में किसी की भी नहीं सुनता या सुनती, और उसके बाद अपने ही पूरे डिसीजंस पर चलता है। इसे एक दूसरे एंगल से भी समझ लो। मान लीजिए अब गृहस्थी का एग्जाम्पल ले लेते हैं जी। सिंह राशि वाले को परिवार के कुछ लोगों की ऐसी राज और रहस्य की बातें पता हैं, जिसके कारण अगर दुनिया में उजागर हो जाए, दुनिया में क्लियर हो जाए, दुनिया को पता लग जाए, तो उस व्यक्ति का मान सम्मान सड़कों पर आ जाएगा, उस व्यक्ति के चरित्र पर उंगलियां उठ जाएंगी। ऐसा सिंह राशि वाले को पता है उसके राज और रहस्य के बारे में। अब यहाँ पर भी सिंह राशि वाले के सामने वह व्यक्ति हाथ पैर जोड़ता है और कह देता है कि प्लीज किसी को मत कहना, हम आज के बाद दोबारा ऐसी कोई हरकतें नहीं करेंगे। सिंह राशि वालों की ना एक और आदत होती है, थोड़ी सी खराब भी होती है। वह है दर्शकों कि वह लोग बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि अपने अंतर्मन में बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो सोचते हैं कि अगर सामने वाला गड़बड़ करेगा तो हम पकड़ ही लेंगे, हम इसे सुधार देंगे। पर आपको पता है दर्शकों, जब कोई सामने वाला इस तरह से कुछ करता है ना, तो वह बड़ा चालाक और चतुर तरीके से करता है। वह आपकी इस व्यवस्था और परिस्थिति और व्यक्तित्व को समझ रहा होता है कि अगर हम इसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं तो यह हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेगा या कुछ नहीं करेगी। यानी कि सिंह राशि वाले की ये पर्सनैलिटी उसके वह लोग जानते हैं जो आसपास गड़बड़ कर रहे होते हैं, चरित्र को लेके, पारिवारिक परिस्थितियों को लेके, गृहस्थी जीवन को लेके, लेकिन उन्हें पता है कि यह व्यक्ति हमारी बातें खोलेगा नहीं। इतना विश्वास होता है आपके ऊपर, और ये विश्वास इसलिए होता है क्योंकि आपके इमोशनल फ्रंट को जानते हैं। अब आप इस बात को अपने मन में रखकर चलते रहते हैं, शांतिपूर्वक चलते रहते हैं, और एक रहस्य समझ लीजिए आपके मन में है किसी का, आपको पता है वह व्यक्ति दोबारा ऐसा करता है, और उससे भी ज्यादा गंभीर आरोप उस पर लगने की परिस्थिति आ जाती है। और तब अगर सोचो किसी को पता लगे कि ये तो पहले कर चुका है और आपको ये सब पता था, तो क्या होगा? तब सिंह राशि वाला बहुत बुरी तरह से फंस जाता है, और सिर्फ किया क्या आपने? दूसरे के राज अपने मन में रख लिए। अब आप कहेंगे आचार्य जी फिर करें क्या? वैसे तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है इसका। आपको
बिना वजह ऐसे लोगों का साथ देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी का जो सबसे पहला हिस्सा बताया था ना वीडियो की शुरुआत में, सामाजिक, क्या बहुत ही सोशल व्यक्ति होते हैं आप, और आपके समाज के कोई दायरे भी नहीं होते। तो सिंह राशि वालों, अगर इन चीजों से बचना चाहते हो ना, तो सामाजिक दायरे बना लो। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आपको ये लिस्ट तो बनानी ही पड़ेगी कि कौन कहां तक कितना क्लोज है आपका। अगर आप सबको अपना क्लोज रखेंगे तो यह जिंदगी में आरोप आप पर लगते रहेंगे कई बार। पहले वाले एग्जाम्पल में देखिए ना, व्यक्ति अपने काम धंधे, ऑफिस, नौकरी, व्यवसाय को छोड़कर बैठ गया। दूसरे वाले एग्जाम्पल में क्या रहा, व्यक्ति के खुद के ही चरित्र पर उंगलियां उठ गईं, और जबकि कुछ किया नहीं, करा नहीं, कोई गलती नहीं, सिर्फ क्या दूसरे के राज अपने साथ रख लिए। मतलब इतना सा गुनाह है कि दूसरे के रहस्य अपने साथ रख लिए। मैं ये नहीं कहता कि उस समय आप चिल्ला चिल्ला के लोगों को फंसा दें। मैं यह नहीं कहता कि नैतिकता के आधार पर आप बिल्कुल ही इमोशंस को साइड कर दें। वैसे तो जो गलत है उसे बताना चाहिए, पर फिर भी आपका मन इतनी आसानी से मानता नहीं है, यह मैं जानता हूं, क्योंकि यही तो सिंह राशि का प्रभाव है और ये बड़ा स्थिर प्रभाव है। तो इसके कारणवश अगर आप फंसना नहीं चाहते हैं तो व्यक्ति को क्लैरिफाई कर दीजिए कि देखिए, हम इन चक्रों में नहीं पड़ेंगे आपके साथ, और ऐसे व्यक्ति से उसी समय रिश्ता तोड़ दीजिए। अगर आपको उस समय उसका कोई राज और रहस्य पता लग गया है तो सामाजिक तौर पर एक डिक्लेरेशन दे दीजिए कि इस व्यक्ति से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा है। राज नहीं बताना चाहते मत बताओ, पर समाज को यह क्लैरिफाई हो जाना चाहिए कि आज से अब आपके संबंध उससे खत्म हो गए हैं। क्यों? उससे क्या होगा? एग्जाम्पल वाला जो 1 था ना, जिसमें हम एग्जाम्पल 1 बॉस का लेके चल रहे थे, उस बारे में जब सबको पता लग जाएगा ना, आपने किसी वजह से पहले ही बॉस 1 से अपना रिलेशन तोड़ दिया और उसका राज नहीं खोल रहे हो, ये बात तो बॉस नंबर 1 को ही पता है, पर फिर बाकी लोग खामखा पे प्रेशर तो नहीं बनाएंगे कि कहीं ना कहीं अब तुम सारी बातें डिस्क्लोज करो, क्योंकि लोगों को तो क्लैरिफाई हो जाएगा आप तो उसका साथ छोड़ चुके हो। ऐसे ही गृहस्थी के अंदर, समाज में, रिश्तों में, मित्रता में, प्रेम में है, जब ऐसा लगे कि कोई अनएथिकल रास्ते पे जा रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, तो कम से कम वहीं से बाकी सामाजिक परिस्थितियों को क्लैरिफाई कर दीजिए, हम इसके साथ नहीं हैं। उसको उसके हाल पे छोड़िए, उसको अपने कंधे पे बैठा के मत चलिए, नहीं तो सिंह राशि वालों, आप अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल होने दे रहे हैं, अपनी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल होने दे रहे हैं। कभी कभी तो यहां तक हो जाता है कि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी की ताकत है ना, सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ ऐसा गलत क्रिएट करवा लेता है जिसका फिर वह बहुत गलत इस्तेमाल करता है। यानी सोचिए कि आपसे कोई कुछ ऐसी चीज बनवा ले, उस चीज का वो इस्तेमाल गलत समाज में, गलत जगह पर, गलत तरीके से करे, और लोगों को पता हो वह चीज आपने बनाई थी, पर आपने उसे दी ही क्यों जब आपको पता था वह ऐसा व्यक्ति है। पर आप दे देते हैं, आप अपनी बनाई हुई इतनी बेशकीमती और ऐसी चीजें भी दे देते हैं जिसके कारण बाद में जब उनका गलत इस्तेमाल होता है ना, आप फंस जाते हो। तो इसलिए ही आपको यह पूरी वीडियो में मैं समझाता रहा कि किस तरह से दूसरों के राज आपको फंसा देते हैं जबकि आपने खुद कुछ नहीं किया था। एक और उदाहरण देता हूं, आप लोग ना दूसरों के फाइनेंसिस को अपने पास मत रखा करो, यह भी बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। फाइनेंसिस कैसे? कुछ समय के लिए किसी ने अपना पैसा आपसे कहा संभाल के रख लो। अब आप कहेंगे तो बहुत बड़ी बात है, पैसा कोई किसी को दे रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंह राशि वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो विश्वास ही इतना कमा लेते हैं, लोगों को पूरा ब्लाइंड फेथ होता है आपके ऊपर कि आप उनके पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, आप उनके पैसे को लेकर भागोगे नहीं। लेकिन अब सोचिए, उस पैसे को ढूंढता ढूंढता कोई कानूनी कार्रवाई करता हुआ आ जाए और आपके दरवाजे खटखटाने लगे, तो आपकी सामाजिक परिस्थिति का क्या होगा? ऐसा होता है, कई सिंह राशि वालों के साथ अपने जीवन में ऐसा हुआ है, और कई लोग तो कमेंट करके कंफर्म करेंगे इस बात को कि हम तो दूसरे के चक्कर में ही मारे गए। तो ये बात कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। उदाहरण मैंने कई दिए हैं, टॉपिक एक है पर एग्जाम्पल अनेक है, तो उसके आधार पर आप बताइए कि आपके अनुभव में कब कैसी ऐसी परिस्थितियां आई कि आप दूसरे के चक्कर में फंस गए और फिर सारी मुसीबत अपने सर पर आ गई।
खैर तब भी आपने बात खोली तो नहीं। तो ये बात मुझे पता नहीं मैं क्या कहूँ कि बहुत अच्छी बात है या गलत बात है, पर कहीं ना कहीं यह आपके अपने परिवार के लिए बड़ी नुकसानदायक हो सकती है। तो जरा सतर्क रहिएगा दर्शकों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल की प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए, राशियां हों या अन्य विषय हों, आपको बहुत अनेकों वीडियो मिलेंगी जिसे आप अपनी कुंडली पर अप्लाई करके देख सकते हैं और पसंद आएंगी आपको। तो मुझे भरोसा है आप उन्हें भी लाइक करेंगे और इस वीडियो को भी लाइक करेंगे। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।